कि सास को भी चाहिए कि बहू के तय थोड़ा नरम रहे, और बहू को भी चाहिए जिस तरह अपनी माँ की खिदमत करती है, जिस तरह अपनी माँ को समझती है, उसी तरह अपने सास को भी अहमियत दें। इंशाअल्लाह घर जन्नत बन जाएगा। याद रखिए कि अगर बहू बीमार होती है या सास बीमार होती है तो वही बहू खिदमत करेगी, बीमार होती है तो वही सास पहले लेकर दौड़ेगी। इसलिए माँ तो बाद में आएगी, माँ तो खैरियत पूछने आएगी, उनके ससुराली रिश्ते ही सबसे पहले दौड़कर आएंगे और उनकी खिदमत करेंगे और उनके हाल पूछेंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम लोग अपनी बेटी को बहू बनकर जीना नहीं सिखाते, सबसे बड़ी गलती। ये तो सिखाते हैं माँ बाप की खिदमत कैसे करें, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक बहू को बहू कैसी होनी चाहिए, उन्हें को ससुराल में रहने का क्या तरीका होना चाहिए, ये कभी नहीं सिखाते। कोशिश करना चाहिए कि शादी से पहले ये तमाम चीजें माँ की जिम्मेदारी है कि वो सिखाए। और छोटी छोटी बातों पर मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बेटी फोन पर शिकायत करती है कि ऐसे मेरी सास कर रही है, तो हरगिज उन बातों पर ध्यान ना दे, बल्कि बेटी को डांट दे। वरना याद रखिए, खुदा की कसम, आपके बेटी का घर तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके जिम्मेदार खुद माँ बाप होंगे और कोई नहीं। बेटियों को, बहू को भी चाहिए कि छोटी छोटी बात अपने मायके में न सुनाया करे, वरना उसका घर ही बर्बाद होगा। याद रखें, जब तक बेटियां ससुराल में है तब तक वो शहजादी बनकर है, और जब वही बेटी जब आ जाती है अपने मायके में रहने के लिए, तो वो शहजादी ससुराल की थी, लेकिन चंद ही दिनों के बाद वो घर की नौकरानी बन जाती है, और उसके उसी मायके में जहाँ शादी से पहले शहजादी बन के रह रही थी, नौकरानी से बदतर की जिंदगी हो जाती है, ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने ससुराल में जो भी कुछ हो ससुराल तक ही महदूद रखे। इंशाअल्लाह घर जन्नत बना रहेगा, वरना घर को जहन्नम बनाने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। अब मैं